औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब के लिए। जनाब, आज हमने अपना मौजू जो है इंसान और इख़लाक़ तो चल ही रहा है, उसके हवाले से अपना आज का मौजू रखा है कि इंसानियत के तकाज़े क्या हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे बुलंद, सबसे आला मखलूक। लेकिन हमारा रब हमसे क्या चाहता है ये कोई नहीं समझ रहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अजीम वो है जो किसी दूसरे के काम आए, जो किसी दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो समझ लीजिए कि हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया, क्योंकि हमारा रब हमसे ये चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, एक दूसरे के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए, एक दूसरे की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझें। सिर्फ इतनी सी चाहत है मेरे रब की, इसलिए उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना दिया जनाब। और जिस शख्स ने ये हासिल कर लिया ना कि उसे दूसरे का दुख, दूसरे की मजबूरी अपनी मजबूरी लगने लगे, दूसरे का एहसास होने लगे, तो बस समझ जाइए कि उसने सिर्फ रब की खुशनुदी हासिल नहीं की, उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी हासिल कर ली। और जिसने इन दो ज़ातों की खुशनुदी हासिल कर ली, तो फिर उसे दुनिया में चाहिए क्या? पूरी दुनिया उसके कदमों में है, क्योंकि उसे रब मिल गया। जिसको रब मिल गया फिर उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए होता। तो जनाब, आज अपने इसी मौजू को लेकर अपनी इस रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में आगे चलेंगे और आपको ऐसे ही मेहमानों से मिलवाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अपने अशरफ होने को साबित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अगर मुझे खुदा ने चुन लिया है या खुदा ने मुझे ऐसे वसाइल पैदा करके दिए हैं, तो मैं उनको बरोए कार लाकर कैसे किसी इंसान के काम आ सकता हूँ। और आज मेरे साथ एक मेरा बहुत ही प्यारा भाई जो मेरे पिंड से आया है। जी हाँ, मैं पिंडी वाल हूँ, तो वो मेरे पिंड से आया है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जब उसने मुझे कहा कि आप ही मैं आ रहा हूँ आपके लिए। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी बुलंद आवाज़ का मालिक कि मेरी हमेशा दुआ होती है कि मौला उसकी आवाज़ को ऐसे ही मौला बुलंदियाँ अता करता रहे। और वो जिस तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद की सना करता है, जिस तरह हमदे रसूल, हमदे बारी ताला पढ़ता है, मैं समझती हूँ कि एक लर्ज़ा सा तारी हो जाता है जो सुनता है। यकीनन आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं नासिर अल्ताफ़ से। नासिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक रमज़ान में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सफ़र कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सरकार के जिक्र के सिलसिले में तमाम सफ़र ही अच्छे गुजरते हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो फ़ौरन से पहले हम हम्द की तरफ आए। जी बिल्कुल, मैं हम्दिया कलाम पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात
बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और शेर देखिए कि हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। क्या खूबसूरत, क्या बुलंद आवाज़ है जनाब आपकी। किसी बड़े ने क्या खूबसूरत बात की है। मुझे एकदम से ये जब नात पढ़ रहे थे तो इंसान के अंदर की भी दो शख्सियात होती हैं ना, वो आपको भी खुश करेगा, वो मुझे भी खुश करेगा। वो कभी ये रास्ता नहीं बताएगा कि मैं इसके साथ हूँ या मैं उसके साथ हूँ। तो किसी ने कहा, और मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी, कि तुम जिसके साथ हो उसके साथ इतना सीधा चलो कि देखने वाले को पता चले कि तुम नासिर के साथ चल रहे हो, और जिसके खिलाफ हो उसके खिलाफ इतना खिलाफ चलो कि देखने वाले को पता चले कि तुम इसके खिलाफ चल रहे हो। यानी कि ये भी जो इंसान और इखलाक की अगर हम उसके मदन में बात करें कि आपकी अखलाकियात के तकाज़े हैं कि अगर आपने किसी को खुल के बुरा कहना है तो आपने बुरा कहना है, या और ये आप पे दीनी तौर पे भी फ़र्ज़ है कि आप हक़ नहीं अदा कर पाते कि अगर आप किसी को किसी की चीज़ को आपने गलत बरमला, जिसमें आपको आपकी हुकूमत शामिल है, जिसमें आपके लोग, जिसमें कहते हैं ना हुक्मरान ने कह दिया कि ये गलत है, तो ये हम सब पे फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि उसको गलत कहें। लेकिन मसला है कि इस वक्त तो हम अपने हुक्मरानों में फंस गए कि किसको गलत कहें, किसको सही कहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सियासत से बिल्कुल हट कर अगर हम ये सोचें कि हम खुद की जो
तस्सी है वो कैसे कर सकते हैं, खुद को ठीक है। जी, हमारा दीन भी हमें यही बताता है कि सबसे पहले अपने अखलाकियात को बुलंद करने के लिए आपको मुनाफिकाना रवैयों से निकलना पड़ेगा। हाँ। और मुनाफिकत को जब आप छोड़ेंगे तो आप प्योर एक सीधी राह इख्तियार कर लेंगे और इंशाल्लाह दीन पर चलना उतना ही आसान है जितना अल्हम्दुलिल्लाह हम आसानी से सांस ले रहे हैं, लेकिन हम वैसे चलना नहीं चाहते। जी जनाब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपसे इसी ये गुफ्तगू जो जारी रखेंगे और रौनक रमज़ान की इसी तरह की रौनकें बढ़ती रहेंगी। खुशामदीद जनाब, एक दफ़ा फिर आपको रौनक रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने आपसे कहा था ना अपने इंट्रो में ही कि इंसानियत की खिदमत हम किस किस तरह कर सकते हैं। आज हमने टॉपिक भी यही रखा था, इंसानियत के तकाज़े। उन्हीं में से एक ऐसा ट्रस्ट है जो बहुत ही अरसे से इंसानियत की खिदमत करता आ रहा है और उस ट्रस्ट का नाम है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो वहाँ जाके अपना इलाज कराते हैं और वो भी मुफ्त इलाज कराते हैं। तो आज मेरे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के, वो मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर के हमारे स्टूडियो से। तो जनाब उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त निकालने का। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से ज़रा लोगों को भी एक जो है ना आगाही मिल जाती है कि ज़रा बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल तो नहीं जाती, जैसे कि शौकत खानम हस्पताल के बारे में बताएं कि यहाँ किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं। शुक्रिया तो आपका जी। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मसरूफियात अपनी जगह और वो बिल्कुल होती हैं, लेकिन आपका यहाँ दावत देना और इस मौके पे सवाल पूछना और इस बात का जिक्र करना जो है ये बहुत अहम है, ताकि हम अपने मिशन, अपने काम और जो ज़रूरियात हैं और गरीब मरीज़ों की ज़रूरियात हैं वो लोगों तक पहुँचा सकें आपके तवस्सुत। शौकत खानम जो है पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से खिदमत अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान भर में हमारा एक तखमीना है कि तकरीबन 1.25 लाख कैंसर के नए केस हर साल होते हैं या होने चाहिए एदाद शुमार के मुताबिक। तो एक बहुत बड़ा नंबर है और इस नीड को मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैंसर केयर एक मेयार और एक तरीक़ाकार के मुताबिक हो। शौकत खानम में अंडर वन रूफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ यानी तशख़ीसी जो सारी सहूलियात हैं और जो ट्रीटमेंट की सहूलियात हैं जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैनेजमेंट, इंटेंसिव केयर, बाकी तमाम सपोर्टिव सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें एक मरबूत तरीके से मुहैया की जा रही हूँ। तो शौकत खानम में ये चीज़ें सब मौजूद हैं, लाहौर में भी और हमारे पेशावर कैंपस में भी, और इंशाल्लाह जो कराची में कैंपस बन रहा है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उसका इनॉग्रेशन होगा। डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी ताकि आप इसी सवाल में मेरा अगला जवाब भी दे दीजिए कि शौकत खानम जो लाहौर है और पेशावर जो है, इसका कुछ सालाना बजट, क्या सालाना खर्च कितना हो जाता होगा? सही है जी। जो मौजूदा हमारा बजट है जी वो तकरीबन 20 अरब 21 अरब रुपए के करीब था गुज़िश्ता साल, और इस साल तकरीबन 24 अरब रुपए के करीब होगा जो इनका ऑपरेशनल बजट है, जिसमें जो तमाम जो अखराजात हैं इलाज के और इन 2 कैंपसेस को चलाने के जो खर्चाजात हैं वो शामिल हैं। जो कराची की कंस्ट्रक्शन है और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है वो इसके अलावा है। तो ये तो इसका एक रॉ अमाउंट हो गया। लेकिन साथ साथ बताता चलूँ कि जो दोनों ये कैंपस हैं ये इनमें कैंसर की कीमोथेरेपी और सर्जरी, रेडिएशन और डायग्नोस्टिक्स के अलावा जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी तमाम मौजूद हैं, और ये एक मरबूत तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से दी जा रही ताकि जो टीम्स हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन कायम रहे और एक जिसे कहते हैं ना विजडम के ज़रिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच के ज़रिए कैंसर एक हल्का फुल्का सा सवाल, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ना बड़ा मसला है, हमें थोड़ी वीआईपी बनने का, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो आप ये बताएं कि शौकत खानम हस्पताल में कोई वीआईपी कमरा मौजूद है जहां मैं पैसे दे के कोई इलाज करवाना चाहे, मुल्क से बाहर ना जाना पड़े और वहीं कहीं वीआईपी रूम हो लेकिन शहद की बोतलें बस ना निकल रही हों, ये बताएं। देखिए जी, वीआईपी रूम्स कोई नहीं है।
ये बात ज़रूर है कि अगर हम 100 मरीज़ देखते हैं तो उसमें से औसतन 75% से लेकर 80% बल्कि उससे भी ज़्यादा जो हैं वो सपोर्ट के ज़रिए फ्री यानी उनका इलाज होता है। 20-25% लोग जो हैं वो अपने इलाज के पैसे खुद देते हैं। लेकिन जो अपने इलाज के पैसे खुद दे भी रहे हैं उनका इलाज, उनके कमरे, उनकी सहूलियात, उनका ट्रीटमेंट यकसा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो अपना इलाज खुद अपने पैसे से नहीं करवा रहा उसके पैसे कोई और तो बाहर कैफ दे रहा है। तो हमारी तरफ से तो सारे ही तकरीबन इस तरह से फिर वो लोग हैं जिनका या उन्होंने खुद पैसे दिए हैं या आप जैसे डोनर्स ने अतियात और ज़कात के ज़रिए सपोर्ट किया। तो इसलिए हमारे यहाँ VIP रूम्स और सेपरेट रूम्स कोई नहीं होते, हर कमरे में 2 मरीज़ होते हैं और वो शेयर करते हैं कमरे। अच्छा, तो ये भी बताइए कि आपके इदारे में मालियाती निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं? सबसे पहला कदम तो यह है जी कि जो हमारा सारा सिस्टम है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हमारा क्लिनिकल सिस्टम शामिल है, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम शामिल है, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं वो तमाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में हैं जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। एक तो ये चीज़ होगी। ज़बरदस्त। दूसरा, हर साल जो हमारे अखराजात हैं, जो इनकम है, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसका एक पूरा ऑडिट होता है। और ऑडिट जो है वो एक थर्ड पार्टी यानी एक ऑडिट फर्म करती है जो मुल्क की मायानाज़ तरीन ऑडिट कंपनी है, और वो उसका ऑडिट करते हैं। और वो ऑडिट हर साल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं ताकि हर कोई देख सके। ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शौकत खानम अस्पताल की सूरत में पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल मौजूद है जहाँ कैंसर की सिर्फ तशख़ीस ही नहीं बल्कि इलाज की सहूलियात और टेक्नोलॉजी का मवाज़ा हम किसी भी दूसरे मुल्क से, बाहर के ममालिक से में मौजूद तमाम सहूलियात से जो है उसका मुकाबला कर सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल, ये तमाम सहूलियात और टेक्नोलॉजी जो है और उसको करंट भी रखना होता है। देखिए ये जो मेडिकल की फील्ड है, जैसे आपको अंदाजा है कि ये रोज एक नई रिसर्च आ रही है, रोज एक नया काम हो रहा है। बिल्कुल। तो अप टू डेट रहना जो है वो एक चैलेंज होता है, चाहे स्टाफ का अप टू डेट होना, इक्विपमेंट का, सिस्टम्स का। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो दुनिया के आला तरीन मेयार के मुताबिक हो। बेशक। तो इसके लिए जो आपका स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग भी होती है साथ साथ उनकी बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है जो डॉक्टर बनता है वो सारी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ ही रहा होता है, क्योंकि नई नई रिसर्च आ रही होती है, नई बीमारियां आ रही होती है। अब किसी ने सोचा था कोरोना बनकर आ जाएगा, तो ये जो ऐसा ही है जी। और देखिए ये फील्ड ऐसी है कि इसमें हम अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, बाकी टेक्निकल स्टाफ को कहते हैं कि देखें आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी ज़िंदगी आपने पढ़ना है और हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना है। क्योंकि जो मरीज़ आपके सामने आके बैठ रहा है उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपसे बेहतरीन एडवाइस या स्किल चाह रहा है या एक्सपर्टीज़ चाह रहा है। वो उसी सूरत हो सकती है कि आपने अपने आप को अपडेटेड रखा हुआ है। तो ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डॉक्टर्स के, नर्सेज के, फेलोशिप ट्रेनिंग, स्पेशलिटी ट्रेनिंग, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूनिक हैं, मुनफरिद हैं सिर्फ शौकत खानम के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल इस बात से हट के एक सवाल है कि मैं शौकत खानम में जॉब नहीं करती लेकिन मैं ट्रेनिंग हासिल करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसी कोई सहूलियत है कि मैं भी आके कोई मतलब जो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं जो इस वक्त मेडिकल या मेडिसिन पढ़ रही होती हैं और अगर वो ट्रेनिंग हासिल करना चाह रही थी तो वो आ सकती हैं वहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए? जी, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जी, मेडिकल स्टूडेंट्स या नर्सिंग स्टूडेंट्स या फार्मेसी स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ आके इंटर्नशिप कर सकते हैं और उनको एक्सपोजर और ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलती है। कल ही मैं ऑफिस से निकल रहा था तो 2 अदद फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहे थे वो आके मिलना चाहते थे तो मुझे मिले। तो ये बिल्कुल ऑन गोइंग ट्रेनिंग दीगर इदारों के लिए या दीगर अफराद के लिए भी मौजूद है। ठीक है जनाब, तो मैं ज़रूर ये कहूँगी उन तमाम लोगों से जो इस रमज़ान अपनी ज़कात अतियात निकालते हैं, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ इस्लामी तरीके से जो है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और ये जितनी खूबसूरती से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो कहने की बात ही नहीं, बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस भी देखते आ रहे हैं, इसका काम भी देखते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपका हमारे साथ यहाँ होने का। आपने इतनी तफसील से हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं वो यकीनन शौकत खानम ट्रस्ट को ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये वो वाहिद ट्रस्ट है कैंसर के मरीज़ों के लिए जनाब
जो काम करता है और हर तरह के कैंसर के ऊपर ये काम करते हैं। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रही, क्या हर तरह के कैंसर के लिए काम किया जाता है ये? जी बिल्कुल जी, तकरीबन हर कैंसर की किस्म जो है कोशिश होती है। आप डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को और देखने वालों के लिए? बहुत आपने कह दिया जी। मेरी दरख्वास्त होगी कि देखिए बहुत से क्रेडिबल अच्छे इदारे मुल्क में मौजूद है, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, सबको याद रखें। लेकिन शौकत खानम कैंसर अस्पताल ऐसा मुनफरिद इदारा है जहाँ मेयार के मुताबिक इलाज होता है और गरीब और अमीर मरीज़ के मेयार और तरीका इलाज में कोई फ़र्क नहीं होता। महंगा इलाज है ये, वो इलाज है जिसके अगर वो ख़ुद पैसे दे रहे हों तो लोगों पे बहुत ख़र्चा आता है। चुनाचे एक आम मिडिल क्लास शख्स जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस सूरत हाल में उनको सपोर्ट और ज़कात एहतियात की ज़रूरत होती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दिल खोल के एहतियात दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच आपके हमारे साथ मौजूद होने का। तमाम जो बैरून मुल्क लोग भी हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको अपने प्रोग्राम में ही एक और ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी कि उनकी शख्सियत के कई जाविये हैं जब हम उनको देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जाविये से आज मैं आपका तारुफ कराऊंगी जनाब, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं रौनक रमज़ान में। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वैसे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन का जो एक मैसेज है वो है इंसान और इखलाक, और इसमें कोई एक शख्स भी अपने इखलाक को बेहतर कर पाएगा तो समझें कि हमारी पूरी ट्रांसमिशन जो है वो कबूल हो गई। आज उसी के हवाले से हमने टॉपिक जो रखा था वो था इंसानियत के तकाज़े। इंसानियत के बहुत से तकाज़े हैं, बहुत बड़ा ये एक ऐसा वो है कि जिसका जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। आज उसी सिलसिले में मैं आपको ऐसी दो और पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी, मेरे लिए बहुत ही मोतबर, मेरे लिए उस्तादों की तरह, मेरे बड़े भाई की तरह। वो जहाँ भी होते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है। कभी मदीने से मैसेज आता है, बहन बहुत सी दुआएं। करबला में होते हैं, बहन बहुत सी दुआएं। तो ये जो किसी को इतनी दूर जाके याद रखना है ना, यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त, मैं इनका क्या वही कहती हूँ, मैं इनके कितने जाविये खोलूँ। अल्लामा असगर शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं असगर भाई आप? परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, जितनी तारीफ़ें तुमने की इतना अच्छा मैं हूँ नहीं। आप देखें ना, आप रिसर्च स्कॉलर, मतलब क्या क्या आपके लिए, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। और अब जो इंसानियत की खिदमत का आपने एक वो लिया, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो इंतहाई हसीन तो है ही हैं, लेकिन उनका जो इनर है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। वो मैं इसलिए भी जानती हूँ कि जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ये शख्स कितना फेक हो सकता है, ये कितनी देर अलग से मुस्कुरा सकता है, कितनी देर सिर्फ आपको खुश करने के लिए मुस्कुरा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है जो इनको हमेशा नुकसान देता है, कि ये कुछ छुपा नहीं सकती। इनके चेहरे पे इनका गुस्सा भी आया जो कि बहुत ही कम आता है, इनके चेहरे पे इनकी खुशी भी आया जो कि हमेशा रहती है और हमेशा कायम और दायम रहे मौला। इनके चेहरे पे इनकी मुस्कुराहट भी हमेशा सजी रहती है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर जनाब डॉक्टर अमरीन रोशन मौजूद हैं जो कि काव्यार की ओनर भी हैं, और इनके हवाले से बताते बताते डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने। थैंक यू सो मच सादिया फॉर कॉलिंग मी हियर, और मुझे भी इतना कुछ आपने कहा है। डॉक्टर साहब आज जब हमने ये टॉपिक चूज़ किया ना, अलामा साहब आपको बताऊं कि हमने इंसानियत के तकाज़े, बेशक, तो सब ने कहा कि ये क्या कि एक ऐसी डॉक्टर जिनका ताल्लुक स्किन से, एस्थेटिक से, ब्यूटी से, और आप उनको इन्वाइट करना चाह रही हैं। मैंने कहा हम लोगों को ना सिर्फ एक नज़रिए से जानते हैं। बेशक, अमरीन को लोगों ने सिर्फ इस नज़रिए से देखा है कि शी सच अ ग्रेट डॉक्टर है, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनके हाथ को अल्लाह ने जो शिफा बख्शी है वो कमाल है कि ये हाथ लगा देती हैं और वो चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। डॉक्टर में सबसे पहली चीज़ जो है, जब मौला करे सबसे पहली जो चीज़ तेरे में जन्म देती है वो इंसानियत है। इंसान, और ये इंसान बन के जिसको हाथ लगाती जाएगी उसको शिफा होता चला जाएगा। आप यकीन माने मेरी इस बहन में ये चीज़ है। बेशक, इतनी इंसान तरस ये औरत है ना, ये मतलब मैं हमेशा जब इनके क्लिनिक जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रीक्वेंट विजिट है, मैं तो अभी खुशी खुशी कॉफ़ी पीने पहुँच जाती हूँ, कभी कोई छोटा सा इंटरव्यू करने चली जाती हूँ, कभी इनसे कोई बात करने चली जाती हूँ। ऐसे मुझे मज़ा आता है इनके साथ बैठ के।
डॉक्टर साहब आई एम सो सॉरी, आपकी बहुत पर्सनल बातें आपसे बगैर पूछे मैं नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे एक्ट करूं, मैं क्या बोलूं, पर आपने इतना कुछ मेरे लिए कह दिया। ऑनेस्टली इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू सर्व। मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि अपने कराची के, अपने पाकिस्तान के अलग अलग, आपको पता है जगह से लोग आते हैं, आई एम जस्ट सर्विंग देम ऑन अ गुड रेट कि किसी को एक्सपेंसिव ना लगे कुछ। और इस वक्त एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ब्यूटी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, उस पर भी आप लोगों को इतना डिस्काउंट देती हैं, लोगों का ख्याल रखती हैं। ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं उनका पर्दा बिल्कुल नहीं हटाना चाहती, लेकिन वो हमारे ही माशरे का और एक बड़ा मजबूत हिस्सा है। वो जब आपके पास आते हैं तो आप तो बिल्कुल ही उनसे चार्ज किए बगैर ही कहते हैं इनकी दुआ लग जाती है मुझे। तो वो जो आपको ना पक्की बात मैं बताऊं, दुआ ही लगी हुई है। बस पता नहीं समझ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उनको ऐसा फील कराया हो कि वेट कराया हो। आई डोंट डू दिस। मैं चाहती हूँ कि वो वेट ना करें। ज़रूर जनाब, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस गुफ्तगू को तफसील से आगे लेके चलेंगे। नासिर हमारे साथ मौजूद है जो कि मेरा भाई पिंडी से आया है, तो अभी बहुत ही खूबसूरत एक नात भी हमने इनसे सुननी है। बहुत ही खूबसूरत बुलंद आवाज़ के मालिक हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहाँ पहुँची, सबा से पहले नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, हवा हज़रत नू सुनावी, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, सुल्तान आलम या मुहम्मद, तू सुल्तान आलम या मुहम्मद, ज़रूवे लुत्फ सोए मन नजर कुन, जरूर लुत्फ सोए मन नजर कुन, बबरी जान मुश्ताक़म दराजा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, नसीमा
जानिबे बतहा गुजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ारसी का कलाम है ये, और कहते हैं ना कि ज़िक्र मोहम्मद किसी भी ज़बान में हो वो आपकी रूह को ही छूता है और आपको किसी एक अलग ही परवाज़ पे लेके जाता है जनाब। और बहुत ही खूबसूरत नासिर, मौला तुम्हें सलामत रखे। वापस आते हैं जनाब अपने इस टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिससे किसी दूसरे का भला हो। बेशक, है ना, बेशक। कोई वो किसी भी सूरत में भला, ये नहीं कि मैं कोई अपनी जायदाद उठा के आपके नाम कर रही हूँ तो बड़ा भला होगा, क्योंकि फिर मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। ये भलाई नहीं है। ख़ुद को कुएं में डाल के किसी को ज़िंदगी देना कभी भी भलाई नहीं होती, और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो हमें अल्लाह ने दी है उसका भी तो हमने जाके हिसाब देना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत चेहरा दिया था तो मैं डॉक्टर अमरीन के पास इसलिए जाती हूँ ताकि मैं बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत दिखूँ, ताकि अल्लाह को जाके बता सकूँ कि तेरी दी हुई नेमत को मैंने उसका ख्याल किया। क्या कहेंगे आप अल्लामा साहब इसके बारे में? देखिए, बात ये खूबसूरती जो है ना, जैसे मौला का भी फरमान है, छठे ताजदार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अगर हमने तुम्हें खूबसूरती दी है तो उसकी कदर करो, क्योंकि खुदा खूबसूरत चेहरों को जहन्नुम में डालने से हया करेगा। अल्लाहु अकबर। फिर आपने जो इंसानियत का जुमला जो आपने बयान किया, तो छठे ताजदार इमाम रहबर हकीकी आयतुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की 4 सिफ़ात हैं। पूछा मौला वो 4 कौन कौन सी हैं? बोला पहला लईम, फिर बकील, फिर सखी, फिर करीम। मौला नहीं समझ में आया। बोला लईम वो है जो ना खुद खाता है ना खाने देता है। बेशक। वकील वो है जो खुद खाता है दूसरे को नहीं खिलाता। सखी वो है जो खुद भी खाता है दूसरे को भी खिलाता है। मौला करीम कौन है? बोला करीम हम आले मोहम्मद हैं, हम खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते हैं। और करीमों में करीम सबसे पहले इमाम हसन मुश्तबा है। बेशक, जिनका मैं कहती हूँ ना कि जिनका सदका हम लोग आज तक खा रहे हैं जनाब। तो इस हवाले से तो ज़िंदगी का मैंने हर दफ़ा ये, जब हम इंसान और अखलाक की बात करते हैं, कि सिर्फ वो सीधा चीज़ें ना कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की गुजरी हुई ज़िंदगी को, जो उनकी तालीमात हैं, सिर्फ उन पे अमल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हमारी अखलाकियात, हमारी इंसानियत बहुत बेहतर होती चली जाए, हमारा एहसास बढ़ जाएगा। डॉक्टर, आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं जिनके मेंटल लेवल्स भी आप देखती हैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। बज़ाहिर वो आपको बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी गुफ्तगू शुरू होती है, मौला अली कहते हैं हर इंसान जो है ना अपनी ज़बान के पीछे कैद है। उसकी शख्सियत तब खुलती है जब वो बोलना शुरू करता है। तो आपके सामने इस तरह के कई लोग हैं जिनका आया होता होगा, तब आप किस तरह उनको टैकल करती हैं या उनकी बात को समझती हैं और उनके मसाइल को किस तरह फिर हैंडल करती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये अंदर से वो नहीं है जो दिख रहा है। तकरीबन सादिया हमारे पास मेंटल हेल्थ का बहुत इशू है जो हमारे पास एस्थेटिक में आता है, और इसको हम मानते ही नहीं कि मेंटल हेल्थ एक प्रॉपर काम किया जा सकता है इसको। अगर कोई बहुत खूबसूरत है तो उसको और प्यारा होना है। हाँ। यही मैंने देखा है कि अगर कोई खूबसूरत नहीं है तो वो उसको इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको फिर हर चीज़ ज़िंदगी की बुरी लगने लगती है, हल बेशक उसके पास सारी नेमतें। तो मैंने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इंसान अगर प्यारा भी है तो वो खुद को प्यारा नहीं समझता, या वो 10 चीज़ें और कराने आता जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि माशरे ने, उसके अपने लोगों ने से ये कहा होता है कि तुम इससे बेहतर हो सकती हो, तुम में ये खामियां हैं। हाँ, क्योंकि हम खामियां ही तो गिनते हैं जी। और रंगत पे भी बहुत होता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है कि हमें वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं, क्योंकि हम जो कलर लेके हम चल रहे हैं, इससे हम हर वक्त कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ और नहीं कर पाते, ना अपने काम पे एक्टिव हैं, ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक्टिव हैं। तो हमें कुछ करके गोरा कर दें। दिस इज़ द मेन टॉपिक नाउ डेज। तो आपको ये नहीं लगता, आप दोनों से बल्कि तीनों से, क्योंकि आप तीनों ज़िंदगी को अपने बड़े करीब से देख रहे हैं, कि इसमें हमारे सोशल मीडिया ने बड़ा हाथ जो है वो ख़राब भी कर दिया है हालात इस मामले में, कि रब ने जब कोई पर्सनालिटी को डेवलप किया, एक बच्चा पैदा किया, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को बनाया, उसके कलर को बनाया, उसकी रंगत को बनाया, उसके बालों को बनाया, उसके टेक्सचर को बनाया। अब एक शख्स जिसकी जिसामत छोटे ही हो, अब डॉक्टर अमरीन है पतली दुबली, अगर इनके सर पे मैं बहुत ढेर सारे बाल रख दूँ तो ये कैसी लगेंगी, मतलब एक अजीब। अब मेरी जिसामत जो है, मेरा स्क्वायर फेस है और मैं गंजी हो जाऊँ तो मैं कैसी लगूंगी। तो
कभी कभी हम फैशन के पीछे भागने में या दुनिया को फॉलो करने में हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे रब ने हमारे लिए सोचा है वो कितना बेहतरीन सोचा होगा, जो हमें कह रहा है कि हम 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। एक माँ अपने बच्चे के खिलाफ नहीं सुझाती तो बच्चे वो कैसे जाएगा? क्या कहेंगे अलाम? बिल्कुल। बात देखें, बात ये साथी जैसे अभी आपने बयान किया कि जब खुदा ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, जब खुदा ने तुम्हें खूबसूरत बनाया तो तुम भी आगे चीज़ों को खूबसूरत बनाओ। हाँ। और आगे अच्छे से अच्छी बात करो। जैसे कहते हैं कि हर इंसान, आपने भी कहा कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है, ये आपने कहा। और जब इंसान ज़बान खोलता है तो उसका हसब और नसब पता चल जाता है। इसी तरह मौला कहते हैं जो दरख्त फल देने वाला होता है वो झुका हुआ होता है, और जो फल नहीं देता वो अकड़ा हुआ होता है। अगर तुझे हमने खूबसूरती की नेमत दी तो खुदा के वास्ते उसको खूबसूरती को माशरे में फैला और माशरे को भी खूबसूरत बना अपनी तरह, जिस तरह हमने तुझे बनाया है। सुभान अल्लाह। और जब हम किसी खूबसूरत चेहरे को बनाता हूँ मैं, जब हम किसी को तख्लीक करते हैं, जब हमने किसी को बनाया तो हम थोड़ी देर तक देखते हैं हमने क्या शाकार बनाया। देखिए वो भी रश करता है। जब हमने जब हमने हज़रत आदम को तख्लीक किया और आदम के साथ जैसी हमने खूबसूरत चीज़ हव्वा को बिठाई तो आदम ने फ़ौरन उठना चाहा तो हमने इस जगह जल्दबाजी को समा दिया। आदम भी खूबसूरती को देखते रह गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे ना। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे माजरत चाहती हूँ क्योंकि ये सवाल मुझे आपसे बिल्कुल ही ट्रांसमिशन के स्टार्ट में पूछना था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। ये आपने मुझे जवाब देना है, जिसकी सूरत में आपको बेक पार्लर का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, तो वाउचर्स मिलेंगे, टियारियानो पिज़्ज़ा के मिलेंगे, और एक और कौन सा पिज़्ज़ा था भाई, नाम बताओ ज़रा जल्दी से उसका। हाँ, फेमस हो पिज़्ज़ा का आपको वाउचर। लेकिन ये रेस्टोरेंट क्योंकि कराची में ना, तो ये कराची वालों को पिज़्ज़ा के वाउचर मिलेंगे, मुझे अभी तक नहीं मिले। मैंने सब सवालों के जवाब दिए हैं, आज मैं लड़ पड़ी हूँ अपने प्रोड्यूसर से। लेकिन आप लोग हमें कॉल कीजिए, जवाब दीजिए ताकि हम आप लोगों तक आपके इनामात पहुँचाएँ। ठीक है जनाब, वापस आते हैं। अज़हर भाई, अभी अभी आपने NGO अपनी बनाई है होप एंड ह्यूमैनिटी के नाम से, तो कॉलर भी साथ साथ ही आगे जल्दी से बात कर लूँ। हेलो, बात कर लें। नाम कैसी हैं सादिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? वजीहा लाहौर से बात कर रही हूं। लाहौर से जी, बोलिए, सवाल का जवाब देंगी? हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? सवाल ये था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जी 3 से 14। अच्छा ठीक, मैंने जवाब लिख लिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं अभी हाँ हुर्रे ही या ये भी नहीं कह सकती कि गलत था या नहीं था, क्योंकि ये एंड पे पता चलेगा। जी हमने सादिया बहन अपनी जो NGO बनाई है होप एंड ह्यूमैनिटी के नाम से बनाई है, तो उसमें पहले से मैं इससे पहले इंसानियत को आप एक जो है उम्मीद दे रहे हैं, उम्मीद और इंसानियत। तो बात ये थी कि जो पहले हमें इससे पहले ये काम कर रहा था, बहुत पहले से कर रहा था, तो वालिद मोहतरम आयतुल्लाह मुश्ताक हुसैन शाही साहब, मेरे तालिब जौहरी साहब, सब ने जितने जो बड़े उलमा थे उन्होंने कहा जब आप बेटा ये कर रहे हो तो इसको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ले आते। बिल्कुल, कि ऐसा लिया कि एक इदारे के तौर पे इसको बनाओ और उसको फिर काम करो जैसा तुम करो। उस टाइम भी मैं शायद 72 फैमिलीज रन करता था माशाल्लाह, और अभी तकरीबन 110 या 114 के करीब अभी भी हैं जिनको हर महीने जो भी, और सब ये सपोर्ट कौन था, मेरे जो बहन भाई हैं, जो हैं मेरे दोस्त यार, खुद मतलब खुद आके उन्होंने, मतलब वो कोई वो नहीं था भाई आपको करना है बस कैसे करना है, और वो एक सिलसिला चलता गया, वो एक कारवां बन गया। अभी हम जो पहला जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक हॉस्पिटल का कर रहे हैं। अच्छा हाँ, माशाल्लाह, किस चीज़, एक जनरल हॉस्पिटल, और उस पर बेसिकली हमारा जो है वो बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनको जो डिजीज़ है, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हवाले से शुरू कर रहे हैं। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सादिया? मैं ठीक ठाक हूँ। शाजी आप बताएं कैसी? कराची से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। बहुत अच्छा हो रहा है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी खूबसूरत नजर है जनाब। जी बोलिए, जवाब देंगे आप मेरे सवाल का? जी कुरान पाक में 114 आपने कहा, मैंने बिल्कुल इस जवाब को महफूज कर लिया, और इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी कौन कौन विनर है। बहुत शुक्रिया आपका। जी असगर भाई, तो वो हम एक सिलसिला ये राशन के हवाले से कर रहे हैं और बच्चों की फीसों के हवाले से, वो हर लेवल पे इसको कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी आ सकता है, मतलब उसमें कोई फिका, कोई नहीं, कोई जात, कोई पात, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सुन्नी हूँ, बात है होप, तो मैं ये उम्मीद, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, तो इंसानियत के लिए हो रहा है।
हुसैन ने भी मतलब इंसानियत का दिया था, तो सही, इंसानियत के हवाले से कर रहा है, उसमें सब आ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो। बात ये कि हम एक साहब के यहाँ गए, देना किन लोगों को चाहिए। जी बिल्कुल। पहले कहते हैं एक ये जुमला बड़ा गलत है, ये गरीब है, गरीब कोई नहीं, कोई नहीं, मिस्कीन है, यतीम है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लावारिस है, ये गरीब कोई नहीं, क्योंकि गरीब का जुमला इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला है कि हमें ज़ेब नहीं देता। गरीब तो वो कह रहे हैं जो शहनशाह हैं जो कायनात के, और करबला के मैदान में खड़ो के कह रही हैं कि मैं गरीब हूँ भैया, तुझे कफन नहीं दे सकती। गरीब का जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं सबसे कहता, मैंने तकरीर, गरीब का जुमला इस्तेमाल नहीं। आप बोले मिस्कीन है, यतीम है, असीर है, मोहताज है, ये करें। हम एक घर में गए तो आइए अल्लामा आइए, बैठे, ऐसे उन्होंने पीछे मुँह किया और कह लेंगे जाइए ज़रा बेटा ज़रा चाय भेजना। सादिया बहन चाय नहीं आई। फिर हम दोबारा गए चंद दिनों बाद, फिर वही बात दोबारा दोहराई गई, ज़रा बेटा चाय लाना, चाय नहीं आई। तो हमारे जो दोस्त है आपका अशरफ साहब और 2-4 और थे, कमाल अमरोवी साहब हमारे दोस्त थे, ऐसे बहुत से, काशिफ आबदी साहब, तो ये पीछे वाले गेट से गए और राशन इतना था कि 6 महीने के लिए उनके लिए काफ़ी था। ये गए तो उनकी बेटी आई तो इन्होंने हाथ जोड़े, बच्ची छोटी थी तो हाथ, अब जब कोई बड़ा आदमी हाथ जोड़े तो बच्ची क्या करेगी बेचारी। उसने कहा इसको अंदर रख लो, आप ऐसे जोड़ा, उन्होंने अंदर रख दिया। अब हम फ्रंट गेट से गए, जैसे हम फ्रंट गेट से गए, अरे अल्लामा फिर आप, मैंने कहा बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आज आपसे चाय पी लें। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि बेटी चाय लाना, चाय सचमुच आ गई। आप यकीन माने सादिया, मैं आई लिटरली क्राइंग ना, जस्ट लाइक अ बेबी। जब बच्चा रोता है वो कभी चाय को देखे, कभी मुझे देखे, कभी चाय को देखे, कभी मुझे देखे। और अंदर गया और अंदर जाके उसने राशन देखा, इतना राशन, बाहर निकल के आया। उसने जुमला क्या कहा, वो असल में वो जुमला था ना, जरूर मैं जुमला, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, कहने लगे कि मैंने आज परवरदिगार से दुआ की थी कि अगर आज तूने रिस्क नहीं दिया तो आज मैं मौत को गले लगा लूँगा। जब आप इस अकीदत के साथ उसके आगे झुकते हैं ना, तो वो आपके सर को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, और मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। और सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, मेहरबाना सुल्ताना तेज़ीशाना, वड्डे करम कमायनी पला होवी, कखां विच रुल दे पैसा ने बख्त मेरे,
कखों लख बनाए नी पला होवी कलर शोर जमीन ते मेहरबाना बूटे करम दे लाए नी पला होवी ते पता सारा सरदार नू कीतियां दा पर पर्दे ऐ बातें पाए नी पला होवी सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है और मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। बहुत ही खूब, क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत कलाम आपने मुंतखब किया। ये मेरा ख्याल है कि सुनने वाले हर एक इस वक्त जो थी ना वो दुआ गो था, और वो कितना सत्तारुल अय्यूब है। और हम एक लम्हा लगाते हैं, किसी का ऐब, किसी की एक छोटी सी भी बात अज़हर भाई हमें पता चलती तो हमारी कोशिश होती फ़ौरन से पहले वायरल कर दें। खुश होते हैं, खुश हो जाते। चार बैठे हैं, आप यकीन माने चार बैठे हैं, बुराई हो रही है एक की, अब वो एक उठ के जैसे मैं गया तीन ने मेरी शुरू कर दी। और हम तो अज़हर भाई हसद भी उससे करते हैं। आप देखें हमारे हसद करने का, मैं आप लोगों को बताऊँ, अब हमारे मोबाइल ये मेरे पास भी इस तरह के कई 2-3 मोबाइल रखे हैं, आपके पास भी होंगे, जिनमें कितने सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, फ़िल्टर्स वाली तस्वीरों से हम हसद करने लग जाते हैं। आप यकीन करें सादिया, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, एक पिक्चर होती है उनके पास ऑलरेडी, वो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर अमरीन हमें लिप्स आईब्रोज ऐसे करने हैं। तो मैं देख रही थी तो कोई और अदाकारा होती है तो मैं कहती हूँ कि इसके फ़ीचर्स बिल्कुल अलग हैं, आपको मैं कुछ भी फिल करूँगी वो आपके फ़ीचर्स से मर्ज करेगा। वो कहती नहीं डॉक्टर अमरीन अब आप हैं तो बस कुछ ऐसा कर दें। मैं कहती हूँ जादू तो हो नहीं सकता ना। पर उनको फिर वो ड्रीम करती हैं ऐसा कि हम वैसी लग रही हैं। और अगर उनको लिप फिलर या कुछ हम जैसे एनहांस करते हैं उनका, या कुछ छोटा मोटा लिप्स होता है, किसी का ज़रूरी भी नहीं होता कि किसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिप्स कर दें। किसी के क्या होता है कि बाय बर्थ एक साइड का लिप छोटा और बड़ा होता है, तो उसको इक्वल करके, ताकि उनकी जो भी उनके अंदर उनको लगता है कि कोई कमी पेशी है, तो आजकल एस्थेटिक में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है नहीं हमें इस जैसा चेहरा चाहिए जैसा आप हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा है अनरियल चीज़ें कि फ़िल्टर्स को देखकर एक दूसरे से इतनी हसद शुरू हो गई है लोगों में कि वो कहते हैं कि हम ऐसे इससे बेहतर करते करते बदतर होते जाते हैं। हाँ वाकई बदतर होते जाते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर बुरे की तरफ चली जाती है। बिल्कुल। और ये बहुत कॉमन है एस्थेटिक प्रैक्टिस में, बहुत कॉमन है ये कि लोग कहते हैं कि हमें इतने जितना गोरा कर दो इस जैसे होंठ कर दो, तो ये मुश्किल है। मैं कहती हूँ आपके पास मुझे आप जैसा कर दे और डॉक्टर मुझे अपने जैसा कर दे। नहीं तो इन्होंने कहा कि ऐसी सिर्फ एक ही है, उसके बाद खुदा ने बना कर दूसरा पीस नहीं बनाना, दूसरा पीस नहीं बनाया है ना जी। ये हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होती रहनी चाहिए जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और हम इख्तिताम की तरफ अब गामज़न हो चुके हैं। और आज हम बात कर रहे थे इंसानियत के तकाज़े, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ लोगों को आज जमा किया। उससे पहले हमने शौकत खानम ट्रस्ट के हवाले से गुफ्तगू की। डॉक्टर अमरीन हमारे साथ थी जो बिल्कुल अलग अंदाज में लोगों को इसको गाइड भी करती हैं और उनके लिए काम भी करती हैं। आपकी वो मुश्किल प्रॉब्लम जो इंसान ना कुछ चीज़ें ख्वाहिश होती ना डॉक्टर, जैसे मेरी ख्वाहिश थी जब मुझे जॉन्डिस हुआ था तो मेरे दांतों पर आ गया था, तो मेरे दांत बिल्कुल ही ना वो पीले हो गए। तो अब मेरा काम ही शोबिस का, टीवी का, अब येलो दांत। तो मैं डॉक्टर काशिफ जमाल जब भी बैठती हूँ मुझे मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती कि मैंने एक दफ़ा उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की, डॉक्टर साहब मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे दांत कभी सफ़ेद हो,
मतलब ये तो अब हो गया, तो डॉक्टर्स कहते हैं ख़त्म नहीं होता, जितनी दफ़ा भी आप पॉलिश करवाते हैं वो दांत वीक होना शुरू हो जाते हैं एक वक्त में। तो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, अब मुझे मुस्कुराते हुए एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। और सारे इसी तरह देखें किसी के इतने बाल हैं लड़कियों के कि वो चुप के घर पे बैठी हैं और शादी के लिए राज़ी नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहती कि इतने बालों के साथ हम क्या करें। हाँ। तो अब हर चीज़ का हल आ गया, अब हर चीज़ का हल है, और उसके लिए तो मेरा ख्याल इतनी अच्छी आपके पास मशीन्स है कैंडेला के नाम से, और हम लोगों ने रखा है थर्सडे को फ्री करते हैं हम। थर्सडे आप फ्री करते हैं? बिल्कुल फ्री, कोई है ना, बिल्कुल फ्री, चाहे अफोर्डेबल हो या अफोर्डेबल नहीं हो। हम कहते हैं कि हम सफ़ेद पोश को भी नहीं पूछते कि आप अफोर्डेबल हैं या नहीं। थर्सडे हमने ऐसा रखा हुआ है कि खामोशी से औरतें आती हैं। ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कोई मेरे क्लिनिक में लेज़र की कोई भी ट्रीटमेंट, लेज़र की कोई भी ट्रीटमेंट आप कैवियर जाएं और आपको बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ये बात स्प्रेड हो ताकि कहीं ना कहीं से ना कोई 2-4 लोग ऐड होते जाते हैं और ये अच्छा रहता है, कारवां चलता जाता है और आपकी नेकियां बढ़ती चली जाती हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं सादिया? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आयशा बोलिए, मुल्तान से बात कर रही हैं आप, मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपको 8वीं सहरी बहुत मुबारक हो, 8वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। और जो है बस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी। 114 सूरतें हैं। बिल्कुल। और आपका सूट आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। वैसे तो रोज़ ही अच्छी लगती है लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही है। बस हम एक दफ़ा ही शिम्मी खान जी को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह और उनको थैंक यू फिर सब मिलके करेंगे, क्योंकि पूरी ट्रांसमिशन को जितनी खूबसूरती से उनके जोड़ों ने सजाया है तो वो मेरा ख्याल 4 चांद लगाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आयशा। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगी। असगर भाई, सबसे पहले तो आपने इतना खूबसूरत मुझे तोहफ़ा अपने वालिद साहब का ये कुरान मजीद जो उन्होंने तर्जुमा किया, स्पेशली मुझे फ़ोन किया जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये हमारी बेटी को जाके देना, तो उन्होंने जाके, तो मैं इसलिए उनकी तरफ से अतला मुश्ताक हुसैन शादी साहब की तरफ से जी ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा, तो इसका तो मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं तर्जुमे से ही कुरान पढ़ती हूँ और मैं ये पिछले कई बरस से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने 5-10 कुरान के ना वो वाली छोटी वाली जिल्दें रखी ताकि किताब का भी एक वो जो रहता है सफ़े का वो, और मैं मीरब को भी अब कहती हूँ जैसे आपका कुरान 2 से 3 दफ़ा ख़त्म हो, अब आपने तर्जुमे, ताकि आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जल्दी से अपने विनर्स अनाउंस करते हैं जनाब। हमारे आज के विनर्स हैं, नाम बताएं। शाजिया कराची से, वाह पिज़्ज़ा खाने वाली हैं आज आप। और आयशा है मुल्तान से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। और अब हमेशा की तरह अपनी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा, रौनक रमज़ान की पूरी टीम को याद रखिएगा जनाब। बहुत शुक्रिया असगर भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात रहेगी, ये पहली मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हुआ है, क्योंकि आगे के रोज़ों में हम ज़रूर आपको बुला के लोगों को और जानना चाहेंगे कि फिर ब्यूटी के हवाले से शादियाँ भी आ रही हैं, तो फिर उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे जनाब। या मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से कल मेरी मुलाकात होगी 1 बजे से 3 बजे तक डॉन न्यूज़ पर रौनक रमज़ान में। मैं नासिर की तरफ जाऊंगी एक खूबसूरत कलाम के साथ, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा हैं
नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है।